हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो आगामी 21 तारीख को जो आपकी परीक्षा है उसमें उसको लेकर के है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी ने जो वर्तमान में विविधतापूर्ण पैटर्न बनाया है उसमें आपका हिंदी है जो 20 नंबर की, वो हमने यहाँ पर बनाई है। उसमें विभिन्न तरह के क्वेश्चन बनाए हैं जिनको करने के बाद आपको हमें कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें स्कोर कम ही हो पाएगा। अगर आप 15 के करीब स्कोर कर पा रहे हैं तो ठीक ठाक स्कोर है। तो ये हिंदी का एक तरीके से मॉडल पेपर है आगामी जो आपके 21 तारीख को परीक्षा होनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कुमाऊनी मुहावरों में से कौन सा एक मुहावरा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बागेक अनारेक बिराऊ, मतलब अनार का मतलब होता है शकल, बाघ की शकल में बिल्ली, यानी कि बाघ के रूप में बिल्ली, यानी कि एक तरीके से छल करना। गलदारीकरण, इसका मतलब होता है बिचौलियापन करना, सही है। गाढ़ बगुन का मतलब पानी बहाना नहीं होता है। गाढ़ बगुन का मतलब किसी चीज को बहा देना है, किसी चीज को बहा देना, पानी बगाना नहीं। मतलब जैसे कोई चीज कहते हैं कि आपने विसर्जित कर दिया, छोड़ दी, तो उसे गाढ़ बगुन कहा जाता है। तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि पानी बहाना नहीं है गाढ़ बगुन का मतलब। गणेश में दुर्बधारण मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करना, ये भी सही है। तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के 4 कुमाऊनी रचनाकारों की रचनाओं में से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? मेरी लटी पटी, शेर सिंह बिष्ट, सही है। फिर लाल फागुन, गोपाल दत्त भट्ट, ठीक है। सपनों की राधा, देव की मेहरा, सपनों की राधा देव की मेहरा का नहीं है, ये भी शेर सिंह बिष्ट का है, शेर सिंह बिष्ट। तो इसका सही आंसर यही हो गया, जो रचना सुमेलित नहीं है, ईजा गोपाल दत्त भट्ट का है। तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। उसने माना कि दोष उसका है। उसने माना एक, दोष उसका है। की के द्वारा इन दोनों को जोड़ा गया है, यानी कि पहला वाक्य पूरा हो रहा है की के द्वारा जोड़ने पर दूसरे वाक्य से। तो आश्रित उपवाक्य होता है जहां, वहीं पर मिश्र वाक्य हो जाता है। तो ये मिश्र हो गया। उसने लूटने के अतिरिक्त पीटा भी, सरल वाक्य। मेरा मित्र आया और हम दोनों, मेरा मित्र आया, हम दोनों शहर पर गए। दो अलग अलग वाक्य हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं है और से अलग हो रहे हैं, संयुक्त वाक्य। रण में सेनापति की वीरता को देखने के कारण राष्ट्रपति ने वीरता चक्र प्रदान किया। ये सरल वाक्य, लंबा तो है परंतु ये सरल वाक्य है, इसमें न मिश्र के लक्षण है न संयुक्त के। अगला, अकल उम्र के बीच में नौरंग, गढ़वाली कहावत का सही अर्थ होगा। अकल और उम्र के बीच में नौरंग मतलब काफी सारे अनुभवों से होकर के गुजरना, जीवन के अनेक अनुभवों से गुजरना। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला, ये हमारी टेस्ट सीरीज है ऐप पर, एसएस स्टडी ऐप पर। इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हो हमारी ऐप एसएस स्टडी ऐप से। इसमें आपके 20 क्वेश्चन पेपर फुल लेंथ के 100 नंबर के यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित हैं, जो आने वाली आपकी परीक्षाओं जो 21 तारीख को है, कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए। 20 पूरे फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर हैं इसमें, 20 के 20 क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं। आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप पर मात्र 260 रुपये में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपके इनके पीडीएफ भी उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक रचना सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नए युग में नए शत्रु, मंगलेश डबराल, सही है। सर्पगंधा, शैलेश मटियानी, सही है। 52 नदियों का संगम, ये शेखर जोशी का नहीं है, ये भी शैलेश मटियानी का है। 52 नदियों का संगम भी शैलेश मटियानी का ही है। तो इसका सही आंसर होगा शैलेश मटियानी। तो ये सही है। कवि केशवदास पीसाम्बर दत्त वर्तवाल का ही है, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को तीर से मारा। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा पद व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन और कर्म कारक है? राम, देखो, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, लेकिन कर्म कारक नहीं है। कर्म के साथ को होता है, ये कर्ता कारक है। राम यहां पर क्या है? कर्ता कारक। तो रावण क्या है? एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है और कर्म कारक भी है। कर्ता ने कर्म को, यानी कि इसमें सही आंसर होगा रावण, जो ये पूरी की पूरी शर्तें फुलफिल कर रहा है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना प्रेमचंद की है? बड़े भाई साहब, प्रेमचंद की रचना है बड़े भाई साहब, क्योंकि आहुति आपके इलाचंद जोशी की है, डांगरी वाले शेखर जोशी की है, और छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की है। तो ए इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं? सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी निकली है? पश्चिमी हिंदी निकली है, राजस्थानी हिंदी निकली है, और पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, यानी कि इसका सही आंसर बी होगा। अगला, अलविदा कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? अलविदा कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं एल वर्मा। एल वर्मा की है ये पुस्तक। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से कौन सी एक अपने संपादक से सुमेलित नहीं है? चांद महादेवी वर्मा सही है, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी सही है, भारत मित्र भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, यह है आपका बाल मुकुंद की, बाल मुकुंद, भारतेंदु की नहीं है। तो इसका सी सही आंसर होगा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, सही है, तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लाइव क्लासेस चल रही हैं सभी एग्जाम के लिए, आपके ऐसा मतलब डेप्थ में और बेसिक से हमारे सारे सब्जेक्ट जो उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वो हम लाइव पढ़ाते हैं 10 बजे से 12 बजे तक हमारे ऐप पर। इसी नाम से ये कोर्स है। जो लाइव नहीं देख सकते उनके लिए उसमें रिकॉर्डेड क्लास की भी आपके उपलब्धता है, वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपका क्लास नोट्स भी हाथों हाथ बनाए जाते हैं। सारे के सारे आपके जितने भी उत्तराखंड में सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में, सभी इसमें बेसिक से। एक बार ये कोर्स आप पढ़ सकते हैं, पूरा कोर्स करने के बाद फिर रिवीजन करके आप अच्छा खासा अपना स्कोर या सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये जो आपका पूरा सिलेबस है या आपकी हर परीक्षा के लिए कंप्लीट सिलेबस है विथ आपके जो अपनी हैंडराइटिंग में क्लास नोट्स हैं उनके साथ। और इसके अलावा इसमें हम टेस्ट सीरीज भी इसमें चलाएंगे। तो ये हमारा पर मंथ आपका फीस पर कोर्स चल रहा है जो 10 से 12 रोज चलता है संडे को छोड़ करके। ये भी हमारे ऐप पर ही है और ऐप पर इसी नाम से है, सभी विषय बेसिक से। जय की लदानी लागी आग वो क्या खोजल साग, मतलब जय लदन, लद कहते हैं पेट को यानी कि आंतों को, मतलब जिसकी आंतों में आग लगी हो वो साग क्या खोजेगा, उसे तो खाना चाहिए। वो ये नहीं पूछता है कि कैसा हुआ है, क्या सब्जी है, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि भूख में सारी चीजें स्वादिष्ट लगती हैं। तो ए सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका भाई यहां नहीं है, निश्चयवाचक, यहां नहीं है, निश्चयवाचक होगा। शेरशाह सूरी एक बहादुर बादशाह था, निषेधात्मक, निषेधात्मक नहीं है। अगर ये होता शेरशाह सूरी एक बहादुर बादशाह नहीं था तब होता निषेधात्मक। ये तो विधानवाचक वाक्य, विधिवाचक। वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते, वह धनी है ऐसा लोग नहीं समझते, ये दो वाक्य हैं। तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। यदि जल्दी तैयार नहीं होगे तो बस चली जाएगी, तो लग गया है तो मिश्र वाक्य होगा, ये सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गढ़वाली शब्दों में के हिंदी अर्थों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बाट, बाट का मतलब रास्ता, सही है। आसी, आसी का मतलब दराती, सही है। कचार का मतलब कीचड़, सही है। रुख, रुख का मतलब पेड़ होता है, पेड़ को कहा जाता है रुख। तो इसका सही आंसर डी होगा। सूखी लकड़ी नहीं बल्कि इसको क्या बोलते हैं? रुख, पेड़ को बोलते हैं। निम्नलिखित विश्व हिंदी सम्मेलनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 सही है। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 सही है। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2005 ये गलत है, ये 2003 में आयोजित हुआ था, 2005 में नहीं, तो ये सी गलत हो गया है। अगला 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका फरवरी 2023, ये भी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है? कठोर, कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है, सही है। भोला विशेषण है, भोलापन भाववाचक संज्ञा है, सही है। वीर आपका विशेषण है, वीरता भाववाचक संज्ञा, सही है। सुंदर विशेषण है, सुंदरी भी आपका विशेषण ही है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा।
तो डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा, कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मिठास भाववाचक, तो ये नहीं होगा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा एक नदी का नाम व्यक्तिवाचक, ये तीन के तीन व्यक्तिवाचक है इसमें। ममता व्यक्तिवाचक, वकील एक क्या है प्रोफेशन है तो जातिवाचक हो जाएगा, ये पुस्तक भी जातिवाचक होगा। और लखनऊ व्यक्तिवाचक होगा, आम व्यक्तिवाचक होगा, बुढ़ापा भाववाचक, तो इसमें बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संधि युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संधियों में भावुक अयादि संधि, ठीक है, भावुक में अयादि संधि होगी। पुत्रेष्णा वृद्धि संधि होगी, ये भी सही है। अभ्यास यण संधि, ये भी सही है। प्रतिषेध विसर्ग संधि नहीं होगा प्रतिषेध में, प्रतिषेध में होगी व्यंजन संधि। प्रतिधन सेद व्यंजन, तो इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फल बेचने वाला व्यक्ति आज बीमार है, विशेषण पदबंध, हाँ बिल्कुल विशेषण होगा। फल मतलब जो आदमी बीमार है उसकी विशेषता क्या है? वो फल बेचता है, तो विशेषण पदबंध होगा। बड़े भैया कल ही दिल्ली चले गए, तो जाना चले गए, यहां पर क्या हो रहा है क्रिया, तो क्रिया पदबंध हो गया। जो स्त्री आज सुबह आई थी वह बीमार है, यानी कि स्त्री जो स्त्री मतलब सर्वनाम को बताता है, तो सर्वनाम पदबंध है। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला क्रिया होना चाहिए, पीट पीट कर उसकी विशेषता होनी चाहिए, यानी कि ये विधिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध होना चाहिए, तो ये गलत है, क्रिया विशेषण पदबंध होना चाहिए, तो इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न गढ़वाली रचनाओं को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करें। मुरली दीवान फूल संक्रांत, ठीक है। मोहनलाल नेगी बुरांस की पीड़, चक्रधर बहुगुणा मोछंग कविताएं, और गणेश खुगसाल ये वो मां बुल्दी। इसका ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, 1 4 2 3, इसका सी सही आंसर होगा, 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य को छांटिए। उस वन में प्रातः काल के समय, प्रातः काल अपने आप में एक समय होता है, तो समय शब्द का अननेसेसरी प्रयोग है इसमें, समय शब्द का अननेसेसरी प्रयोग है, तो गलत हो गया ये। उस वन में सुबह के समय, सुबह अपने आप में एक समय होता है, तो ये भी गलत हो गया। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये सही होगा। और उस वन में सवेरे समय का दृश्य, इसमें भी समय गलत है, सवेरे का दृश्य होना चाहिए, तो इसमें सी सही आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन है, आप इसको करने के बाद हमें बताइएगा जरूर कि इसमें आप कितने नंबर ला पा रहे हैं, क्योंकि हिंदी आपको पता है अनएक्सपेक्टेड पूछ रहा है, कुमाऊनी गढ़वाली जैसा हमने पेपर बनाया था इसी तरीके से कोई भी चीज पूछ ले रहा है, तो इसमें 15 के नंबर के अगर इर्द गिर्द आपके आ रहे हैं तो ये ठीक स्कोर है 21 तारीख के लिए। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा और हमारे साथ लगातार बने रहिए यूट्यूब पर, हम आपके लिए इसी तरीके से आपके जो मददगार हो सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।